respected Father Amrik, Father Paul, Father Cyprian, Father Neelam, Father Munson, all the teachers, and my dear students. When we open the Bible, the first book of the Bible is the book of Genesis. जब हम लोग बाइबल को खोलते हैं तो सबसे पहला किताब बाइबल बहुत सारे किताबों का संग्रह है। सबसे पहला किताब कौन सा है, क्या नाम बोलते हैं उसको हम लोग? उत्पत्ति ग्रंथ। यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ को हम लोग ठीक से पढ़ेंगे तो उत्पत्ति ग्रंथ के पहले और दूसरे अध्याय में हम लोग देखेंगे कि कैसे ईश्वर सृष्टि करता है, कैसे ईश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को बनाता है। यहां पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव जंतुओं को बनाता है और सब कुछ बनाने के बाद में ईश्वर किसको बनाता है? कौन जवाब देगा? किसको बनाता है? सब कुछ बनाने के बाद ईश्वर सबसे आखिरी में, सबसे लास्ट में कौन सा जीव को बनाता है? बहुत अच्छा, बहुत सटीक जवाब है। सब कुछ बनाने के बाद में ईश्वर मनुष्य की सृष्टि करता है, मनुष्य को बनाता है। और मनुष्य को बना करके ईश्वर कहां पर रखता है? आदम वाटिका में। बहुत अच्छा, ईश्वर मनुष्य को बना करके आदम वाटिका में रखता है और आदम वाटिका में बहुत सारे फूल थे, बहुत सारे फल के वृक्ष थे। ईश्वर आदम और हेवा जो हम लोग के पहले पुरखे थे, जिसको सबसे पहले ईश्वर बनाया, उनको आदम वाटिका में रख करके कहता है तुम लोग सब पेड़ का फल तुम लोग खा सकते हो सिवाय एक पेड़ का फल। और क्या होता है? हेवा सांप के प्रलोभन देने से उस फल को खा जाती है और साथ साथ आदम को भी खिलाती है। और इस तरह से उत्पत्ति ग्रंथ हमें कहता है कि इस दुनिया में पाप का आगमन हुआ और इस दुनिया में हम लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसी दिन से आदम और हेवा जिस दिन उन्होंने वर्जित फल को खाया, उसी दिन से उन्हें कठिनाइयों का एहसास होने लगा, समस्याओं का एहसास होने लगा। और इस तरह से जब हम हमारे पुरखों के चलते हम लोग पाप में गिर गए तो ईश्वर हमें बचाने की सोचता है और ईश्वर इस दुनिया में आता है हमें बचाने के लिए। मैं आप लोगों को यही बतलाना चाहता था कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, अगर हम दूसरों की आज्ञा अगर हम लोग नहीं मानेंगे तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हम लोग परिवार में, इसलिए परिवार में सबसे पहले हमें आज्ञा पालन का पाठ सिखाया जाता है। जब हम परिवार से, जब हम स्कूल में आते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को शिक्षक शिक्षिकाओं का आज्ञा पालन करने की शिक्षा
शिक्षा दी जाती है। क्यों? क्योंकि आज्ञा भंग से ही इस दुनिया में समस्याएं आई, आज्ञा भंग से ही इस दुनिया में कठिनाइयां आई। और इस तरह से यदि हम आज्ञा पालन हम दूसरों का हम नहीं करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। अगर हम माँ बाप लोगों की आज्ञा अगर हम लोग नहीं मानते हैं तो माँ बाप लोग से बात करने के लिए हमें अच्छा नहीं लगता है। हमें लगता है कि माँ बाप लोग को हम उनको क्रोधित किए हैं। उसी प्रकार जब हम स्कूल में आते हैं, जब हम हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं की आज्ञा अगर हम लोग नहीं मानते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। उनके साथ बहुत बार मिलने जुलने के लिए हम लोग साहस नहीं करते हैं। बहुत बार हम उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आज्ञा भंग का दुष्परिणाम है। और देख रहे हैं आज्ञा भंग के द्वारा कैसे दुनिया में कठिनाइयां आई, समस्याएं आई। और ईश्वर अपने बेटे को भेजता है इस दुनिया की आज्ञा भंग को बनाने के लिए। और यही है क्रिसमस। इस समय हम यही याद करते हैं कि ईश्वर अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त को इस दुनिया में भेजता है इस आज्ञा भंग को जोड़ने के लिए, इस आज्ञा भंग को पाटने के लिए और इस आज्ञा भंग को सही करने के लिए। और इस तरह से ईश्वर हम लोग के बीच में आता है और हमें बचाता है पाप से। इस आज्ञा भंग रूपी पाप से ईश्वर हमें बचाता है और हमें नया जीवन देता है, हमें मुक्ति देता है। और इस आज्ञा भंग के पाप से हम लोग का स्वर्ग का द्वार बंद हो गया था। यीशु आकर के इस द्वार को, स्वर्ग का द्वार को हम लोगों के लिए खोलता है। और यही कारण है कि पूरी दुनिया क्रिसमस का पर्व मनाती है। क्यों? क्योंकि दुनिया के सभी लोगों के लिए यीशु ख्रीस्त स्वर्ग का द्वार खोल दिया। और आज्ञा भंग द्वारा जो हम लोग पाप किए थे, हम लोग के पुरखों के द्वारा जो हमें पाप का कलंक लगा था, उसको प्रभु यीशु ख्रीस्त मिटा देता है। और इस तरह से क्रिसमस का पर्व सभी पर्वों से एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे इस क्रिसमस के अवसर पर सारा माहौल बदल जाता है। हम सबों का पहनने ओढ़ने का तरीका बदल जाता है। हम लोग नया नया कपड़ा पहनते हैं और हर प्रकार के कपड़ा पहन करके हम लोग यीशु के संदेश को लोगों तक पहुंचाते हैं। और विशेष करके आज जो आप लोग यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, मुझे देख करके बहुत खुशी लगी कि कैसे आप लोग यीशु ख्रीस्त के इस संदेश को इस प्रोग्राम के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। ये आप लोग की ओर से एक बहुत बड़ा काम है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग इस क्रिसमस के अवसर पर लोगों को यीशु ख्रीस्त का संदेश आप लोग देना चाह रहे हैं, आप लोग के विभिन्न आइटम पेश करने के द्वारा। और एक गीत आप लोगों ने बहुत अच्छा गीत गाया और वह है कि यीशु अगर हम लोग उनके पास रहेंगे तो हम लोगों को किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। यीशु अगर हम लोग के दिल में है
तो हम लोगों को किसी बात की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे जीवन में यह ईश्वर सब कुछ है और उसी के माध्यम से हमारा जीवन आगे बढ़ता है। तो मैं इस क्रिसमस के अवसर पर मैं बालक यीशु के माध्यम से यही संदेश आप लोगों को मैं देना चाहता हूं। और बालक यीशु हम लोगों को यही बतलाना चाह रहे हैं कि हम लोगों को आज्ञा पालन करना है, हमारे बड़े जनों का आज्ञाओं का पालन करना है, घर में हमारे माता पिताओं की आज्ञाओं का पालन करना है। और जब हम हमारे इस स्कूल बृहद परिवार स्कूल रूपी इस बृहद परिवार में आते हैं तो हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं का, हमारे गुरुजन जो हमारे पुरोहित यहाँ पर हैं, हमारे बड़े भाई लोग बड़ी बहन लोग जो यहाँ पर हैं, उनकी आज्ञा मानना। अगर हम उनकी आज्ञा मानेंगे तो ईश्वर हम लोगों को बचाएगा, ईश्वर हम लोगों को सहायता करेगा, ईश्वर हमारी मदद करेगा, ईश्वर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता करेगा। तो मैं आप सबों को जो यहाँ पर इतना सुंदर सुंदर आइटम आप लोग दिखा रहे हैं यीशु ख्रीस्त के जन्म के अवसर पर, और यीशु ख्रीस्त के जन्म के संदेश को आप दुनिया के कोने कोने में आप पहुँचाना चाहते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप लोगों को बालक यीशु के जन्म के अवसर पर आप सबों को मेरी ओर से खुश जन्म पर्व और नूतन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबों को जय यीशु, खुश जन्म पर्व और खुश नया साल। फादर लिनुस पिंगल इक्का हमारे धर्म प्रांत के अगुवे और हम सबों के संरक्षक हैं। बहुत ही शानदार मैसेज, क्रिसमस मैसेज हमने प्रदान किए हैं। आप सबों की ओर से मैं फादर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। कहा जाता है क्रिसमस उपहारों का त्योहार है। भगवान अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए उपहार के रूप में दिए। अभी इस मंच पर छोटा सा उपहार का आदान प्रदान का प्रोग्राम होगा, उसके बाद प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। मैं इस प्रोग्राम के लिए सभी पुरोहितों को मंच पर आमंत्रित करता हूं। फादर मुनसन बिलुम, फादर सिप्रियन टोप्पो, फादर नीलम एक्का, फादर कुलदीप थलखो और फादर अरविंद कुजूर दिखाई नहीं दे रहे हैं, छोटे हैं इसलिए। तो हम ताली बजाते रहेंगे। हाँ, एक छोटे भाई भी हैं, ब्रदर अविनाश को भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। अविनाश सेंट पैट्रिक्स के ही प्रोडक्ट हैं। हम लोग बधाई देते हैं, आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह और आगे बढ़ते रहने के लिए शुभकामनाएं अदा करते हैं। जोर से ताली बजा दीजिए। बहुत धन्यवाद फादर्स। Thank you so much, Father, for your innovative and informative words.